हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड अदर ऑडियंस, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह टॉपिक है, पहले उस टॉपिक का नाम ले लिया जाए, ठीक है ना। और टॉपिक है कि दवाइयों का प्रयोग, मेडिसिन का कैसे करना चाहिए उपयोग, मेडिसिन कब लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किन स्थितियों में लेना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, ये सब के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। शायद कोई वैसा व्यक्ति होगा, शायद कोई वैसा बच्चा होगा, शायद कोई वैसा फैमिली होगा जिसके घर में दवाइयों का प्रयोग नहीं होता होगा। कहने का मतलब है कि हर घर में लगभग दवाइयों का उपयोग होता है, और अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो गलत नतीजा भी हो जाता है। दवाइयाँ जितना फ़ायदा करता है प्यारे बच्चों, उतना ही उसका नुकसान भी है अगर सही तरीके से न लिया जाए तो। इसलिए हमें लगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले स्वस्थ होना ज़रूरी है। और स्वस्थ होने के लिए एक ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो सही मात्रा में, सही समय पे सही डोज लिया जाए ना। गलत लेने से उसका गलत नतीजा भी होता है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम क्रमबद्ध तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बातों को आप लोग ध्यान से लास्ट तक सुनेंगे, और सुनने के बाद अच्छा लगेगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल अनुज सर बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दवाइयों का उपयोग, उचित तरह से प्रयोग की गई दवाइयाँ प्यारे बच्चों एक जीवन रक्षक का कार्य करता है, यानी जीवन को बचाने का कार्य करता है। परंतु यदि उनका उपयोग गलत तरीके से या अनुपयुक्त मात्रा में किया जाए तो इससे मृत्यु भी हो सकती है। इस विषय वस्तु के द्वारा हमने दवाइयों के प्रयोग के बारे में पाए जाने वाले कुछ सामान्य भ्रांतियों को दूर करने की प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे भ्रांतियां हैं, कौन कौन सी भ्रांतियां हैं उसको हम बात करते हैं, और उसको दूर करने के लिए पूरी चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहला है, दवाइयों का प्रयोग हमेशा क्या जरूरी होता है, यह सत्य है या असत्य है। जब भी कोई छोटी मोटी दिक्कतें आए तो क्या हर बार दवाई लेना चाहिए, ये सही है या गलत है। तो दवाइयों का प्रयोग हमेशा जरूरी नहीं होता है। उदाहरण के लिए जुकाम यानी रनिंग नोज, सर्दी अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए गोलियों या पीने की दवाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमें साल में एक बार 2 बार सर्दी होनी चाहिए और वो 2, 4, 10 दिन तक चलना चाहिए। तुरंत इसकी दवाई नहीं लेनी चाहिए, और अपने आप ये ठीक भी हो जाता है मैक्सिमम स्थितियों में। परंतु कुछ बीमारियां बिना दवाई के ठीक नहीं होती हैं। परंतु कुछ दवाइयां जो हैं, कुछ बीमारियां बिना दवाई के ठीक नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उपचार में देरी करने से रोग और अधिक गंभीर हो जाता है। बाद में रोग को ठीक करना कठिन हो जाता है। जैसे बुखार लग रहा है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी यथासंभव तुरंत जांच करा करके और दवाई लेने की ज़रूरत होती है कि वो टेम्परेचर क्यों बढ़ा, कहीं लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं है, कहीं मलेरिया तो नहीं है ना, कहीं डेंगू तो नहीं है, कहीं बॉडी का प्लेटलेट, ब्लड का प्लेटलेट तो नहीं डाउन हो रहा है ना, कहीं लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं जॉन्डिस तो नहीं है। तो इसलिए अगर बुखार लगता है या इस तरीके से और कोई सिम्टम दिखता है तो एज सुन एज पॉसिबल जाँच करा करके क्रमबद्ध तरीके से उसकी इलाज कराई जानी चाहिए। दूसरा हम बात करेंगे, इंजेक्शन लगाना हमेशा बेहतर रहता है। यह बात सच है या गलत है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि कुछ भी हुआ, थोड़ा सा दर्द भी हुआ, डॉक्टर साहब सुई लगा देना,
नहीं दवाई नहीं, हमारा सुई लगा दीजिए, सुई के बिना ठीक नहीं होती, लोग जबरदस्ती लगवाते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि सुई लगाना सही है या गलत है। हर बार इंजेक्टेबल दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। इंजेक्शन से दूरी बना के रखना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा कंडीशन सही नहीं हो, तब इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। सामान्य स्थितियों में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए या लगाया जाना चाहिए। यह सही है कि जब कोई दवा इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है तो उसका प्रभाव जल्दी व अधिक होता है। यह बात सत्य है कि अगर इंजेक्शन लगवा लीजिएगा तो गोली की तुलना में जल्दी से, किंतु इसकी आवश्यकता कम पड़ती है। इंजेक्शन की सुई साफ ना हो तो गंभीर संक्रमण हो सकता है, ठीक है ना। इंजेक्शन नीडल के माध्यम से आपके बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, हाथ साफ ना हो या जिससे निकाला जा रहा दवाई वायल उसमें किसी प्रकार के संक्रामक तत्व हो, कोई बैक्टीरियल वायरल ऊपर में चिपका हुआ हो, जो आपका इनपुल है वो डस्ट युक्त हो, बहुत सारे कंडीशन होता है। तो या जिस इन्वायरमेंट में लगाया जा रहा है वहाँ हाइजीन का विशेष ध्यान नहीं रखा जा रहा है ना, कॉटन वगैरह अनहाइजीन प्रकार के है ना, तो इससे इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन से दवाई की अधिक मात्रा दिए जाने की संभावना भी अधिक रहती है। कभी कभी डोज अधिक पड़ जाता है, अक्सर संभावना बनी रहती है, इससे मृत्यु भी हो सकता है। अतः इंजेक्शन कभी लगाना जाना चाहिए जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, तब इंजेक्शन लिए जाने की जरूरत होती है। तीसरा हम बात करेंगे, जब रोग के लक्षण दिखने बंद हो जाए तो क्या हमें दवाई बंद कर देनी चाहिए। जब रोग के लक्षण सिम्टम जैसे बुखार आ रहा था, शरीर में दर्द था और दवाई खा रहे हैं, उसको एक डोज दिया गया कि 5 दिन तक खाना है, सुबह शाम, कोई दवाई 1 टाइम खाना है, कोई 3 टाइम खाना है, तो सुबह खाली पेट खाना है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एक ही दिन में आराम हो गया, सिम्टम दिखने बंद हो गया तो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो क्या ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सिम्टम बंद हो जाने के बाद दवाई बंद नहीं करना चाहिए। यानी कि अधिकांश बीमारियों में लक्षण समाप्त होने का अर्थ है कि उस बीमारी पर हम नियंत्रण पा लिए हैं, परंतु अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उपचार जारी रखना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए क्षय रोग यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस 1 साल के उपचार के बाद ही ठीक होता है। यानी कि अगर कंट्रोल हो जाता है, सिम्टम नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके डॉक्टर जो कह रहे हैं कि दवाई खाना है 1 साल तक, तो खाइए, जारी रखिए उसको। क्या प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक खतरनाक हो सकते हैं? अक्सर लोग थोड़ा बहुत भी दर्द है तो जाते हैं मेडिकल शॉप पे या किसी डॉक्टर साहब 2 एंटीबायोटिक दे देना, दर्द की गोलियां के साथ एंटीबायोटिक दे दिए, ज़्यादा नहीं, 2 हुआ, वो ज़्यादा भी नहीं लेंगे। फिर कहते हैं क्या कि ज़्यादा दवाई खाने की आदत नहीं है। अगर उसको एक पूरा डोज दिया जाए कि नहीं, इस एंटीबायोटिक की जैसे अगर सिफिक्सिन 200 mg किसी को एडल्ट को दिया जा रहा है तो वो सुबह शाम कम से कम 3 दिन चलना चाहिए। लेकिन नहीं, अरे 2 खुराक में ही हमारा ठीक हो जाता है। अगर दे भी देता है डॉक्टर तो 2 गोली खाता है, बाकी 4 गोली लाके वापस कर देता है या 4 गोली रखा रहता है उसके घर पे। तो ऐसा मिसडोज नहीं करना चाहिए, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक काफ़ी शक्तिशाली दवाइयाँ होती हैं। इनका प्रयोग केवल बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। इन दवाइयों के प्रयोग में निम्न जानकारी सहायक हो सकती है। निम्न जानकारी क्या है? देखिए, प्रस्तावित मात्रा में ही प्रयोग करें, यानी जो डोज आपको बताया गया है उस डोज में ही लें, न अधिक और न कम। यह मात्रा बीमार व्यक्ति की आयु और वजन पर निर्भर करता है। कभी भी इंजेक्शन न लगवाएं, केवल बहुत अधिक गंभीर स्थिति में ही इसकी आवश्यकता होती है। यदि इनके प्रयोग से एलर्जी अर्थात त्वचा पर दाने, खुजली, सांस लेने में कठिनाई हो तो प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का प्रयोग बंद कर दें। यदि किसी प्रतिजैविक से इस प्रकार की प्रतिक्रिया यानी एलर्जी एक बार हो जाए तो उसका पुनः प्रयोग न करें। उपचार पहले की तरह न करें, इससे अपूर्ण उपचार होता है। इसके अतिरिक्त रोग कारक जीव के उस
प्रतिजैविक के अप्रभावित होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। यानी कि अब वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी पे काम नहीं करेगा अगर बीच में आप छोड़ते हैं तो। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक सभी रोगों में समान रूप से प्रभावशाली नहीं होते हैं। किसी विशेष रोग के लिए 1 या 2 प्रतिजैविक के प्रयोग की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे उस विशेष जीव को नष्ट करने में अधिक सक्षम होते हैं। कभी भी पेनिसिलिन का एलर्जी परीक्षण कराए बिना पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक नहीं लिया जाना चाहिए। कभी भी खतरनाक प्रतिजैविक जैसे क्लोरामफेनिकोल न लें। केवल टाइफाइड के मामले में ये दवाई कभी भी नवजात शिशु को न दें, इससे शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। जुकाम, इन्फ्लुएंजा के लिए प्रतिजैविकों का यानी एंटीबायोटिक का प्रयोग कभी न करें। प्रतिजैविकों यानी एंटीबायोटिकों के साथ हमेशा विटामिन के पूरक लें, क्योंकि प्रतिजैविकों से पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम में पाए जाने वाले या डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाए जाने वाले सहायक जीवाणु यानी हमारे लाभदायक जीवाणु जैसे कि एस्केरिचिया कोलाई बहुत ही लाभदायक होता है, जो पाचन में सहयोग करता है। ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं एंटीबायोटिक खाने से। इसलिए एंटीबायोटिक के साथ साथ मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स दवाइयाँ जरूरी होती है। यह जीवाणु शरीर में आवश्यक 20 समूह विटामिनों का निर्माण करते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है ना, लूज मोशन हो सकता है और कोई बीमारी हो सकती है। तो जब भी एंटीबायोटिक है साथ में बी कॉम्प्लेक्स या कोई मल्टीविटामिन दवाइयाँ जरूर ली जानी चाहिए। तो चलिए इसमें हम इतना ही बताएंगे, आगे फिर बताएंगे कि दवाइयों की मात्रा कितनी ली जानी चाहिए, ठीक है ना, कैसे मापनी चाहिए उस बारे